अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 में। सॉल्यूशन टू 2D motion with uniform acceleration motion by resolution। देखो, चलो मानते हैं कि हमारा u इज ux i कैप, uy j कैप। हम चाहे तो a को भी लिख सकते हैं ax i कैप, ay j कैप। s को भी लिख सकते हैं sx i कैप, sy j कैप। v को क्या लिखेंगे vx i कैप, vy j कैप। मतलब सारा मोशन पैरामीटर को हम लोग x और y डायरेक्शन में रिजर्व कर दिए। क्या हम लिख सकते हैं t इक्वल टू tx i कैप प्लस ty j कैप लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। t इज स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई कंपोनेंट नहीं होता है, वेक्टर को रिजर्व किया जाता है। अच्छा, अभी थोड़ा एक इक्वेशन को देखो, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो मिलेगा vx i कैप प्लस vy j कैप इज इक्वल टू ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस ax i कैप प्लस ay j कैप इंटू t। और थोड़ा सजा के लिखो तो ये मिलेगा ux यहाँ पर एक टर्म आएगा ax इंटू टी प्लस x इंटू टी आई के प्लस ui प्लस ay इंटू टी जे के। है कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसमें से हमें क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? इधर का x कंपोनेंट क्या हुआ ux प्लस ax इंटू टी। सिमिलरली इधर का x कंपोनेंट क्या हुआ vx, मतलब vx इज ux प्लस ax इंटू टी। तो क्या मिला इसमें से? मिला ये कि vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी एंड vy इज इक्वल टू क्या मिलेगा देखो तो vy इज इक्वल टू ui प्लस ay इंटू टी। ये ui प्लस ay इंटू टी। तो हम लोग शुरू किए कोई एक इक्वेशन से, जो इक्वेशन कौन सा था v इज इक्वल टू u प्लस at। अगर इसके जगह हम लोग कोई दूसरा इक्वेशन स्टार्ट करते, लाइक s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एड स्क्वायर वाला इक्वेशन स्टार्ट करते, तो उसमें क्या होता है? इधर sx i कैप sy j कैप, इधर वैसे ही आता सामान। करके देखेंगे तो क्या मिलेगा? सिमिलरली we can write sx is equal to uxt plus half ax t square, sy is equal to uit plus half ayt square। मान लो हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला ले लेते, तो फिर क्या मिलता है उसमें से क्या मिलता हमें बताओ तो? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो मिलता vx का स्क्वायर इज इक्वल टू ux का स्क्वायर प्लस 2ax sx, vy का स्क्वायर इज इक्वल टू ui का स्क्वायर प्लस 2ay sy। तो ऐसा करके चीजें निकल जाते हैं कि नहीं? ऐसा करके चीजें निकल जाते। तो हम क्या देख रहे हैं? जब कोई 2 डायमेंशनल मोशन में है, अगर हम उसका x डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स मतलब ux, vx, ax, sx ये सबको देखेंगे, या फिर ui, vy, ay, sy ये सबको देखेंगे, तो दिखेगा क्या कि ये सब चीजें आपस में रिलेटेड है। vx क्या हुआ? ux ax के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ui, ay, vy, sy कुछ भी हो जाए इनको फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रहा ना? सिमिलरली ux, vx, ax, sx का वैल्यू कुछ भी बदल जाए
ये बी वाई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये क्योंकि डिपेंड कर रहा है सिर्फ यू वाई और ए वाई के ऊपर। समझ में आ रहा है क्या? दे आर फॉर्मिंग टू डिफरेंट सेट ऑफ मोशन इक्वेशंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन दोनों का टाइम तो कॉमन है। इसके लिए जो टी है उसके लिए भी वही टी है। समझ में आ रहा ना? तो क्या देखे हम लोग? द एक्स डिरेक्शनल कंक्लूजन क्या मिला? ठीक है, द एक्स डिरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स, मतलब ये सब एक्स डिरेक्शनल एंड the and the y direction motion parameters for two independent set of motion equations। मोशन इक्वेशन में ऐसे क्यों किया? क्योंकि इससे पहले जब हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे उसमें क्या था, वेक्टर को यूज नहीं कर रहे थे तो आसान था। एक बार आप ऐसे कर लिया और वेक्टर बताने की क्या है, सारे के सारे एक डायरेक्शन में, v is equal to ux plus ax into t, सारे के सारे की स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। दिस इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सारे के सारे अलोंग y एक्सिस है। तो हम अगर रिजॉल्व कर देते हैं टू डायमेंशनल मोशन अपीयर्स टू बी टू डिफरेंट वन डायमेंशनल मोशन जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। द एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन मोशन पैरामीटर फॉर टू इंडिपेंडेंट सेट ऑफ मोशन इक्वेशन। अभी मान लो कि कोई आपको पूछेगा कि जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, ये आप लोग लिख लियो तो मिटा दूं मैं इसको, ये आपको लिख लियो तो मिटा देता हूं इसको। ओके, सपोज हम कहेंगे कि कोई पार्टिकल जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, ए पार्टिकल starts with u is equal to 3i cap plus 4j cap and meter per second, and acceleration a is equal to 2i cap minus or plus 2j cap meter per second square। Find velocity along y-axis after 2 seconds, ऐसे करके दिया है। तो क्या पूछा है? हमें वेलोसिटी अलॉन्ग y-axis चाहिए, बाकी सबको भूल जाओ। हमें क्या चाहिए? uy प्लस ay इंटू टी। तो uy कितना हुआ? 4, ay कितना हुआ? 2, t कितना हुआ? t 2 सेकेंड्स, कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस क्या होगा? 8 मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा ध्यान से देखो, वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस क्या होगा? 8 मीटर पर सेकेंड। अभी ये 3 होता है या 30 होता है, ये 2 होता है या 20 होता है, आपके आंसर में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ रहा है। Vy does not depend upon ux and x, it only depends upon uy and ay। समझ में आ रहा है क्या? इसके ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना के देखेंगे, रेजोल्यूशन के ऊपर कैसे हो रहा है, एक क्वेश्चन बनाएंगे। चलो अभी हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखो तो, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ u is equal to this, a is equal to this, draw the path followed
After what time it moves parallel to y-axis? When it moves parallel to y-axis, what is its speed? After what time it cuts the y-axis? Where it cuts the y-axis? ठीक है। अच्छा, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में हम देखेंगे पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। थोड़ा फिगर यहाँ पे बनाते हैं, से छोटा सा फिगर, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। और ये हो गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, 4i प्लस 3j, मतलब दिस इज सेम एज पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 3। तो इधर का 4, इधर का 3, कुछ यहाँ पे मिलेगा 4 3, मतलब u ऐसा है। ये हो गया u। a कैसा है, -2i प्लस 4j, मतलब इधर को -2 y के डायरेक्शन में 4, मतलब ऐसा -2i 4j, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है। अब आपको बताना है कि हाउ द मोशन इज गोइंग टू बी, ये मोशन कैसे होगा आपको बताना है। अभी ने मोशन कैसे होगा, इट विल स्टार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ यू ऐसे, एंड फाइनली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ए ऐसे। देखो फाइनली ये ए के डायरेक्शन में जा रहा है। थोड़ा सा फिगर को और मॉडिफाई कर देते हैं। यू की डायरेक्शन में शुरू हुआ और फाइनली ए के डायरेक्शन में जा रहा है। देखो ए का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन बराबर है। तो डायग्राम लुक्स समथिंग लाइक दिस। हुआ क्या, चलना शुरू किया इन द डायरेक्शन ऑफ यू ऐसे, फिर बाद में मुड़ते हुए कैसे गया, मुड़ते हुए वो ऐसा रास्ता फॉलो करके ऐसे निकल गया। दिस इज व्हाट इज द पाथ फॉलोड। मतलब फाइनली आप देख रहे हो ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पाथ इज ड्रॉन। समझ में आया क्या। अब इसको कहोगे वाई एक्सिस, इसको कहोगे एक्स एक्सिस, पाथ कुछ ऐसा हो गया। चलो इसको डार्क कर देते हैं। तो पाथ कैसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है। और फाइनली इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए। फाइनली ये ए का डायरेक्शन में जा रहा है। ड्रॉ द पाथ फॉलोड, बीट नंबर 1 ओवर। बीट नंबर 2, देखो जब ये ऐसे जा रहा था, पूछा है कितना समय के बाद इट मूव्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो जब कोई पार्टिकल ऐसे रास्ते में जा रहा है, यहाँ पर जाते वक्त वो कैसे मूव कर रहा है, ऐसे, यहाँ पर जाते वक्त ऐसे, यहाँ पर जाते वक्त ऐसे। तो कहाँ पर वो पैरेलल टू वाई एक्सिस जा रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर ये जा रहा है। कैसे, उसका वेलोसिटी इस जगह पे कैसे होगा, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, है कि नहीं। इट इज नाउ मूविंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, है कि नहीं। हियर इट इज मूविंग पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो मतलब जब वो पैरेलल टू वाई एक्सिस जा रहा होगा, उसका वेलोसिटी कुछ ऐसे दिख रहा होगा, नहीं तो क्या कहेंगे, चलो इस पॉइंट को P कहते हैं, ये पॉइंट को O और ये पॉइंट को M, कुछ भी कह देते हैं। ठीक है। तो एट P इट मूव्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब P में उसका वेलोसिटी कैसे होगा, ऐसे होगा। अच्छा, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जीरो होगा बताओ। हम जानते हैं कोई भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो होता है। अब भी तो पैरेलल टू वाई एक्सिस से उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, जीरो। तो क्या कहेंगे, एट पी वी एक्स इज जीरो। लेकिन वी एक्स क्या है भाई, वी एक्स का तो फॉर्मूला हम जानते हैं। वी एक्स तो सिर्फ यू एक्स, ए एक्स, एस एक्स, टी, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या कहेंगे, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी इज इक्वल टू जीरो। और अगर वैल्यू डालेंगे, यू एक्स का वैल्यू कितना है, यू का एक्स कंपोनेंट 4, एक्स का वैल्यू कितना है -2 इंटू टी इज इक्वल टू जीरो। इसमें से क्या मिला, टी का वैल्यू देखो तो 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद ये पैरेलल टू वाई एक्सिस जा रहा होगा। When it moves parallel to y axis, what is its speed? अब जब ये पैरेलल टू y एक्सिस जा रहा है, इसका vy क्या होगा, 8 t इक्वल टू 2 सेकेंड्स।
एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स भी क्या होता है वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, v इज इक्वल टू वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। और हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि t इक्वल टू 2x में 2 सेकेंड में vx क्या था, इट वाज 0, निकालने की कोई जरूरत नहीं था। हियर व्हाट इज vy इज uy प्लस ay इंटू टी। uy कितना था, uy वाज 3, ay कितना था 4, सो इट इज 3 प्लस 4 इंटू 2 इज 11 मीटर पर सेकेंड। अब vx 0 है, vy है 11 मीटर पर सेकेंड, तो v का मैग्नीट्यूड क्या हुआ 0 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर होल डबल इज 11 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब वो पैरेलल टू y एक्सिस जा रहा होगा उसका स्पीड कितना होगा 11 मीटर पर सेकेंड। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना समझ में। अच्छा तो फिर क्या पूछा है, आफ्टर व्हाट टाइम इट क्रॉस द y एक्सिस। देखो तो कहां पर y एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे इसमें बीट नंबर 4, इट कट्स y एक्सिस एट m पे ये y एक्सिस को कट कर रहा है। मुझे इस जगह की जरूरत होगा, आप लोग अभी इसको क्या करोगे मिटा दोगे, मतलब लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट लिख लो, मैं इसको मिटाऊंगा। देखो ये जब y एक्सिस को कट कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ, डिस्प्लेसमेंट इज OM, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ OM, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। जब वो m पे पहुंचा है उसका डिस्प्लेसमेंट OM है कि नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट OM है तो आप क्या कहोगे तब उसका एट m डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट 0 होगा, Sx इज इक्वल टू 0, मतलब uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर इज इक्वल टू 0, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। तो अभी यहाँ पे करता हूँ, ऊपर से थोड़ा सा मिटा देता हूँ, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब हुआ ये कि ux का वैल्यू क्या था भाई 4t प्लस हाफ axt स्क्वायर, हाफ x कितना था 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो कितना आया 4t प्लस x कंपोनेंट 0 है, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया मैं, x कंपोनेंट 0 हुआ तो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर 0, ओ ax का तो वैल्यू -2 है, सॉरी मैं 4 लिख दिया हूँ, ax का वैल्यू है -2, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 4t माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, t कितना मिलेगा, 2 आंसर मिलेगा, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 4। t इक्वल टू 0 में भी तो ये था, है ना, इट वाज ऑन y एक्सिस, इसलिए t इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। क्या पूछा था, आफ्टर व्हाट टाइम इट क्रॉस द y एक्सिस, तो आप कहोगे इट क्रॉस द y एक्सिस आफ्टर 2 सेकेंड्स। y एक्सिस को कितना समय के बाद कट कर रहा है, t इक्वल टू 4 सेकेंड, सॉरी ये कितना आया t स्क्वायर 4t माइनस t स्क्वायर इज 4 सेकेंड, मतलब ये y एक्सिस को फिर से कट करेगा, कब 4 सेकेंड के बाद। Where it cuts y एक्सिस, अच्छा y एक्सिस को तो m पे कट कर रहा है, here it cuts y एक्सिस, लेकिन ऐसे बोलने से थोड़ी हुआ, लिख के दिखाना पड़ेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है चलो दिखाते हैं, 8m जो भी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज व्हाट इज द y कंपोनेंट ओनली, तो आप क्या कहोगे sy क्या होगा uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर, वैल्यू डालते हैं, uy का वैल्यू कितना है 3, ay का वैल्यू कितना है 4, चलो इसको मिटाते हैं और वैल्यू डालते हैं, uy का 3 है ay का 4 है, तो आप कहोगे 3t का वैल्यू कितना है 4 प्लस हाफ ay हो गया 4 इंटू 4 का स्क्वायर, ये हो गया 12,
ये हो गया 16 इंटू 2 इज 32 इज कमिंग आउट टू बी 44 मीटर, मतलब SY इज 44 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ when it crossed the y axis it is where it is here this distance is 44 मीटर। तो आप क्या कहोगे? it crossed y axis at the point or at the coordinate क्या कहोगे? 0 44। समझ में आया क्या? हाँ, ये भी पूछ सकते हैं आपको व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल। आपको होगा एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज नथिंग बट द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 44, टाइम लगा है 4, एवरेज वेलोसिटी हो गया 11 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ऐसे भी ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर कोई पूछेगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना गया, कितना गया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि P पॉइंट में हो रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जब P पॉइंट में था तब SX निकाल दो, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। P पॉइंट में था तो कब था? P में था कब? at t इक्वल टू 2 सेकंड में। 2 सेकंड में आप SX निकाल दो, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या? चलो लिख ही देते हैं इसको। चलो बीट नंबर 5 में क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख देता हूं। बीट नंबर 5 में फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस is when the particle is at m। जब वो m पे है तभी इस डायरेक्शन में मैक्सिमम गया है, और कहीं भी है तो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम नहीं गया है। तो फिर दैट इज एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट का ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट आपको पता करना। आपको पता करना है कि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट कितना है। ये जो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? ये होगा दिस इज व्हाट इज SX, है कि नहीं? तो आप SX क्या कहोगे? UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर। U का वैल्यू आपको मालूम है, UX का वैल्यू मालूम है। UX कितना था? 4, T कितना है? 2 प्लस हाफ AX कितना था? AX था -2, है ना, और T का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर, कितना हुआ? 8, और ये हो गया -4 is 4 मीटर। So the maximum displacement in the direction of positive x-axis is 4 मीटर। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है।